सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कूलिंग 2 माह से खराब, जिम्मेदार अनजान, मरीजों के ऑपरेशन में संकट, हालात हुए बुरे। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। गर्मी से मरीज हाल बेहाल, प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला एक और अपने गृह जिले को मेडिकल हब बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं यहाँ बैठे जिम्मेदार अधिकारी उनकी मेहनत पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा उपचार के लिए आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा में संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की, जो मरीजों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रबंधन की कुदृष्टि पूरे अस्पताल की व्यवस्था को चौपट करने में तुली हुई है। बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगे चिलर करीब 2 माह से खराब पड़े हैं, जिन्हें प्रबंधन द्वारा अब तक सुधरवाया नहीं गया। चिलर खराब होने से अस्पताल में कूलिंग नहीं है। गर्मी के दिनों में अस्पताल की कूलिंग खराब होने से मरीजों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि कूलिंग न होने से मरीजों के ऑपरेशन भी उचित समय पर नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि चिलर खराब होने की जानकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन को नहीं है, लेकिन इसे सुधरवाने के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने गंभीरता से लिया और ना ही मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने। हालांकि डीन डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि उन्हें इस संबंध में पहले जानकारी नहीं थी। बाद में जानकारी होने पर चिलर सुधरवाने के लिए चेन्नई से इंजीनियर बुलवाए गए हैं, जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर सुधरवा लिया जाएगा। दरअसल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 3 चिलर 250 टन के लगे हुए हैं, जिनमें से 2 चिलर करीब 2 माह से खराब हैं, जिन्हें अब तक सुधरवाया नहीं गया। इन दिनों केवल 1 चिलर के सहारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्था चल रही है। यदि वह भी खराब हुआ तो भर्ती मरीजों की न केवल हालात खराब होगी, बल्कि उनके ऑपरेशन भी नहीं हो पाएंगे। कूलिंग ना होने से डायलिसिस मशीन की ह्यूमिडिटी खराब हो गई, जिससे मरीजों को डायलिसिस नहीं हो पा रही थी, जिसे आनन फानन में 1 चिलर के सहारे सुधारने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, मरीजों के ऑपरेशन तक नहीं हो पा रहे हैं। इसे अस्पताल प्रबंधन गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि चिलर खराब होने की जानकारी मेडिकल कॉलेज में गत 19 जून को दी गई थी। मरम्मत के लिए स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। दोबारा रिमाइंडर भेजने पर स्वीकृत करने में 1 माह बीत गए। हालांकि अब चेन्नई से इंजीनियर बुलाने की बात कही गई है। अब देखना है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का चिलर कब तक सुधरेगा। फिलहाल मरीजों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं जिम्मेदारों ने क्या कहा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कूलिंग खराब है। करीब 2 महीने से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ओटी वगैरह नहीं हो रही है। उसकी क्या वजह है? सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पूरे अस्पताल को एयर कंडीशन किया गया है, जिसे ठंडा करने के लिए 3 चिलर लगाए गए हैं, जो कैरियर कंपनी के 250 टन के। 2 महीने से 2 चिलरों में प्रॉब्लम आ गई थी। जो सामान्य मरम्मत का कार्य होता है वो तो टाइमली होता रहता है, जिसका एएमसी हम अपने विभाग से कर रखे हैं। अब जो उसमें खराबी आई है, चिलर नंबर 1 और चिलर नंबर 3 पे आई है। दूसरे नंबर का चिलर विधिवत कार्य कर रहा है। अब कूलिंग टावर की जो फिन्स है वो खराब हो गई है, जिसके लिए हमने प्रस्ताव दिया था। चूंकि कूलिंग नंबर चिलर नंबर 1 का कार्ड खराब हो गया था, सेंसर खराब हो गया था, और ये क्या बोलते हैं, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, TPCM बोर्ड होता है या SIOB बोर्ड होता है, ये खराब हो गए थे। क्योंकि ये बड़े कॉस्टली आइटम होते हैं और ये कैरियर का चिलर लगा हुआ है, तो ये सिर्फ कैरियर कंपनी ही प्रदान करती है, ये मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमने इसका कैरियर के इंजीनियर जो चेन्नई में थे उनको बुला करके हमने सर्च दिखवाया, और उसकी जब जांच हुई तो पता चला कि ये पार्ट बदलने पड़ेंगे। तो उसका प्रस्ताव हमने अधिष्ठाता महोदय के यहाँ सबमिट किया। 19 तारीख को जो जनरल कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें ये स्वीकृत हो गया था। स्वीकृत होने के बाद हमें 22 तारीख को प्रशासकीय स्वीकृति अधिष्ठाता द्वारा, 19 जून को स्वीकृत हुआ था उसमें कार्यकारिणी में, और प्रशासकीय स्वीकृति हमें 22 जुलाई को प्रदान की गई। अब हमें परसों मिला है, तब से हम लगे हुए हैं। चेन्नई में इंजीनियर से बात चल रही है, कंपनी की बात चल रही है, और ये
अपने को एक सप्ताह के अंदर मटेरियल विथ इंजीनियर्स यहाँ अवेलेबल हो गए और एक सप्ताह में ये सारी समस्याएं हल कर दी जाएंगी। जहाँ तक सवाल ओटी का है तो ओटी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि जो चिलर है हमने उसको ओटी में फोकस कर दिया है और आईसीसी, क्योंकि एक चिलर काम कर रहा है तो उसको हमने ओटी और जो आईसीसी है उनमें हमने कूलिंग की व्यवस्था रखी है। हाँ, जनरल वार्ड, ओपीडी, इन जगहों पे व्यवस्थाएं बंद है जहाँ सिर्फ एएचयू चल रहे हैं, जिसको कूलिंग टावर हवा से कूलिंग होती है, उतना बस चल रहा है। फैसिलिटी अस्पताल की कूलिंग खराब है काफ़ी दिनों से, करीब 2 महीने से, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीच में ओटी भी डिस्टर्ब हो गई थी सिर्फ इसी कूलिंग के कारण। क्या दिक्कत? नहीं, चिलर वहाँ का एक काम कर रहा है और उससे हो रहा है। कई बार टेम्परेचर मेंटेन, जब गर्मी आती तब तो मेंटेन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी तो ऐसा मौसम नहीं, अभी तो मेंटेन हो रहा है। लेकिन बाकी के जो चिलर्स जो खराब हैं उसके लिए भी हमने टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी है, उसके तहत काम हो जाएगा चीज़ें। सर, केवल जनरल वार्ड और कॉमन ओपीडी में ऐसी चल नहीं रही है, केवल ओटी में ही चल रही है। इससे और जो भी परेशानी है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को, ये कब तक सुधरेगी? वो मैं नीचे का दिखवा लेता हूँ, अगर कॉमन वार्ड का है अधीक्षक से बात कर लेते हैं जी, उसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है।